नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 48 घंटे में आएगा मानसून, संथाल परगना के रास्ते होगी एंट्री। कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। झारखंड में अगले 48 घंटे के अंदर मानसून की एंट्री हो सकती है। यह संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून की एंट्री से पहले गुरुवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली है। इधर आज सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक कई क्षेत्रों में हवा आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक रांची सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। ठनका गिरने की भी संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूंटी में 63.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं रांची में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश गुमला और लातेहार में 2 मिलीमीटर दर्ज किया गया। बारिश के बाद प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हो रही है, इस पर हमारी नजर है। इसे देखने के बाद ही राज्य में मानसून की एंट्री की घोषणा की जाएगी। फिलहाल 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। 2300 सहायक पुलिसकर्मियों की मांग 7 दिनों में पूरी नहीं हुई तो आंदोलन। 2300 सहायक पुलिसकर्मी पिछले 7 साल से मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पर सरकार की नौकरी कर रहे हैं। इनमें से कई सहायक पुलिसकर्मियों की दूसरी जगह पर नौकरी करने की भी उम्र समाप्त हो गई है। सहायक पुलिसकर्मियों ने मानदेय बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 और 2021 में आंदोलन किया था। उनकी मांगों पर पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इससे सहायक पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यह जानकारी झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी तथा सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मोरहाबादी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को देंगे, क्योंकि गृह मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और उन्हें बैलेट वोट भी नहीं देने दिया गया था। विवेकानंद ने बताया कि 10 अगस्त को उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उनका अनुबंध रिन्यूअल होगा या नहीं, यह भी असमंजस में है। विवेकानंद ने बताया कि 2 बार हुए आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सीएम के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे और कहा था कि वह जो बोल रहे हैं वह सीएम की बातें हैं, लेकिन पूर्व सीएम का वह आश्वासन पूरी तरह झूठा निकला। उन्होंने कहा कि हम 2300 सहायक पुलिसकर्मियों के साथ विश्वासघात हुआ है। 40 लाख महिलाओं के लिए चंपई सोरेन सरकार लाई बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, मिलेंगे इतने रुपए। झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए खुशखबरी है, खासकर 25 से 50 साल तक की गरीब महिलाओं के लिए। इनके लिए चंपई सोरेन की सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। वहीं सूत्रों ने बताया कि जुलाई से पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है और अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं, जबकि योजना पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो सकता है। झारखंड ने सीखा योग का महत्व, मंत्री विधायक ने एक साथ किया योगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिरसा मुंडा फन पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस का थीम था योग स्वयं और समाज के लिए। थीम के आधार पर ही आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के तौर पर रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर सहिया बहनों, योगा मित्र और विद्यार्थियों की प्रतिभागिता रही। पहली पंक्ति में विधायक सीपी सिंह सहित रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं राज्य के तमाम अधिकारियों ने योग किया। मुख्य मंच से योगा टीचर ने सभी को पहले तो योग के फायदे बताएं, इसके बाद मंच से ही निर्देश देते हुए योगाभ्यास करवाया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बन्ना गुप्ता ने योग दिवस के अवसर पर योग का महत्व बताया। वह कहते हैं कि भारत से निकलकर योग आज पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। हमारे सीख आज पूरी दुनिया में काम आ रही है। ऐसे में हमें अपने जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। वह कहते हैं कि योग से कई बीमारियां दूर होती हैं।
इंजीनियरिंग के छात्र की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग में घटना को दिया गया अंजाम। धनबाद जिला के सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा लॉ कॉलेज दामोदरपुर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अमरदीप भगत 21 वर्षीय के रूप में की गई है, जो मनाईटाड़ का रहने वाला था। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक कल देर शाम अमरदीप किसी से फोन पर बात करते हुए घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। आज सुबह झाड़ियों में खून से लथपथ उसकी लाश बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर धनबाद विधायक राज सिन्हा SNMMCH पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने प्रशासन से भी कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। वर्ल्ड बैंक भेजे गए झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर राय महिमापत रे रांची और बोकारो जैसे अहम जिलों के रह चुके हैं DC। झारखंड कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी राय महिमापत रे की विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति की गई है। राय महिमापत रे झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो के उपायुक्त रह चुके हैं। वह झारखंड सरकार के IT निर्देशक जैसे अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सितंबर 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद वह भारत सरकार के लिए सेवाएं दे रहे थे। उनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला किया है। JPSC मुख्य परीक्षा कल से, आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं छात्र। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आज आखिरी मौका है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड के साथ उपस्थिति पत्रक भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी पर JPSC कार्यालय में संपर्क करें। छात्र एडमिट आयोग के हेल्पलाइन नंबर या आयोग में बनाए गए काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर 8956622450, 9431301636, 9431301419 है, जिन पर छात्र संपर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी 21 जून तक आयोग के पूछताछ काउंटर पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एवं पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लैंड स्कैम, जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की 6 दिनों की रिमांड के बाद PMLA कोर्ट में हुई पेशी। ED ने और 5 दिनों की रिमांड की मांग की। 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की शुक्रवार को PMLA कोर्ट में पेशी की गई। आज ED ने फिर से उनसे पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए 5 दिनों की और रिमांड देने की मांग की है। ED ने अब तक उसे 2 बार 3-3 दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की है। दरअसल जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ED 2 बार 22 अप्रैल 2023 एवं 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी कर चुकी है। हिनोई स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया था। इसके बाद लंबी पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। शेखर कुशवाहा बड़गई अंचल के गाड़ी मौजा के 4.83 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरोग रहने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ गिरिडीह SSVM स्कूल के छात्रों ने किया योग। विश्व योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को गिरिडीह में हर किसी ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग किया। जिला प्रशासन के अधिकारी, छात्रों की टोली, नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ वृद्ध से लेकर जवान ने भी योग किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा ही शहर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता दिनेश यादव, संजीव कुमार गुड्डू, रंजीत बरनाल, नवनीत सिंह, संदीप डंगाईच, मोतीलाल उपाध्याय, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी के साथ कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस दौरान स्कूल के योग शिविर में शामिल हुए। इससे पहले स्कूल में दीप जलाकर योग शिविर का उद्घाटन किया गया। रांची में चलती कार में मासूम के साथ दरिंदगी, सड़क किनारे सो रही 12 साल की लड़की के साथ रेप। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कार सवार 4 बदमाशों ने मंगलवार देर रात एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। 12 वर्षीय नाबालिग का रिम्स में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि देर रात पंचायत सचिवालय के पास नाबालिग सड़क के किनारे सो रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचे और बच्ची को उठाकर कार में लेकर वहां से निकल गए। इसके बाद आरोपियों ने ओरमांझी इलाके में स्थित आनंदी बगीचा के पास सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने कुछ दूरी पर बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने जो CCTV फुटेज कलेक्ट किया है उसमें आरोपियों का चेहरा दिख रहा है। फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रिंग रोड और कई थाना क्षेत्र में कार से घूमते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
रिंग रोड और हर थाना क्षेत्र में रात भर गश्ती वाहन में पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। इसके बाद भी पुलिस को आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और मांझी थाना की पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस वजह से थानेदार के द्वारा वरीय अधिकारियों को भी इस घटना की सूचना देर से दी गई। जेटेट नियमावली बदली, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे टीचर। झारखंड के मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि प्रौद्योगिकी विषय से स्नातक विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनाई गई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इन विषयों को शामिल किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। राज्य में अब तक 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन किया गया है। वर्ष 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह नियमावली में तीसरा बदलाव किया गया है। नियमावली में मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के शर्त में बदलाव किया गया है। वहीं मध्य विद्यालय में विज्ञान में शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया गया है। पहले गणित को अधिक वेटेज दिया गया था। वेतन वृद्धि के लिए सीएम मंत्रियों के पास पैसे, जनता के लिए नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों की वेतन बढ़ोतरी की आलोचना की है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि सरकार के पास पैसों की कमी सिर्फ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए रहती है। गठबंधन सरकार के पास महिलाओं को चूल्हा खर्च देने के नाम पर 2000 रुपए तक नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने में यह सरकार की रूह कांपती है। किसानों की 2 लाख तक कर्ज माफी करने में पैसे नहीं बचते हैं। गरीबों की थाली में 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने में पैसे की कमी हो जाती है, पर खुद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जगन्नाथपुर रथ यात्रा 6 जुलाई से, मेला लगाने वाले वेंडर के लिए टेंडर जारी। 31 लाख रुपए से शुरू होगी बोली। जगन्नाथपुर रथ यात्रा में मेला लगाने वाले वेंडर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रथ मेला का आयोजन होना है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 6 से 17 जुलाई तक के लिए मंदिर के आसपास 41.27 एकड़ भूमि मेले के लिए उपलब्ध कराई गई है। आवेदक निविदा में भाग लेने से पहले या आवेदन भरने से पहले मेला परिसर का समुचित निरीक्षण कर ले। आवेदक को प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, LLP या ट्रस्ट व सोसाइटी के रूप में निबंधित होना चाहिए। साथ ही पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी भी देना अनिवार्य है। मेले का ठेका लेने के लिए न्यूनतम बोली 31 लाख रुपए से शुरू होगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले मेला वेंडर को सफल घोषित किया जाएगा। उसे खुद या अपने अंतर्गत विभिन्न दुकानदारों के द्वारा मेला में झूला, दुकान, बाजार इत्यादि लगाने की अनुमति अपने स्तर से देने का अधिकार दिया गया है, जिस पर समिति की निगरानी होगी। ठेका लेने वाले का दायित्व होगा कि मेला परिसर में CCTV एवं अन्य लाइट की समुचित व्यवस्था करेगा। साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आवंटित दुकान या स्टॉल रथ के मार्ग से तय दूरी के बाद ही लगाए जाएं। मर्डर केस में जेल जा चुका युवक एयरपोर्ट पर जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। रांची एयरपोर्ट पर एक युवक के पास से जिंदा गोली बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी CISF ने एयरपोर्ट थाना को दी, जिसके बाद युवक से पूछताछ की गई और गोली को जब्त कर लिया गया है। गोली 8 mm की है। जिस युवक के पास से गोली बरामद हुई है उसका नाम आकाश कुमार साव है। गोली के साथ युवक का पासपोर्ट भी जब्त किया जा चुका है। एयरपोर्ट थाना में आकाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिस युवक के पास से गोली बरामद हुई है उसका टिकट दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट में बुक था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाश कुमार पहले भी एक मर्डर केस में जेल जा चुका है। हाईकोर्ट के जजों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। झारखंड हाईकोर्ट में भी योग दिवस के मौके पर न्यायाधीशों और न्यायिक पदाधिकारियों ने योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। हाईकोर्ट के जजों ने धुरवा के जुडिशियल अकादमी में योग दिवस मनाया। जुडिशियल अकादमी में एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ सभी न्यायाधीशों ने विभिन्न योग मुद्राओं का योगाभ्यास किया। न्यायायुक्त श्री दिवाकर पांडे के निर्देश पर रेलवे कोर्ट में भी योग अभ्यास कार्यक्रम भी श्री विजय कुमार यादव, न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे रांची के नेतृत्व में संपन्न किया गया। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। कच्चा स्प्रिट लोड 2 पिकअप वाहन जब्त, 75 गैलन स्प्रिट बरामद, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने बगोदर GT रोड से बुधवार की देर रात स्प्रिट लोड 2 पिकअप वाहन को जब्त किया है, जिसमें से 75 गैलन में तकरीबन 3000 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया। साथ ही मौके पर से दोनों वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग के बरही इलाके से स्प्रिट लोड वाहन गिरिडीह भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर बगोदर और डुमरी GT रोड में
जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बरही हजारीबाग की ओर से धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह की ओर जाने वाले वाहनों की तलाशी लेने के दौरान 2 संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका गया, जहां जांच के दौरान दोनों वाहनों से 75 गैलन स्प्रिट बरामद किया गया है। साथ ही वाहन चालक धनबाद के झरिया निवासी बबलू कुमार यादव, पिता लट्टू यादव, केंदुआडिया निवासी अविनाश यादव, पिता अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साइबर अपराधियों ने रांची के प्रोफेसर से ठग लिए 1,78,00,000। दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर करता था फोन। रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने उनको करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर से 1,78,00,000 रुपए ठग लिए हैं। प्रोफेसर ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर साइबर फ्रॉड ने प्रोफेसर को व्हाट्सएप कॉल किया था। कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, अब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इससे बचना चाहते हैं तो जैसा बोल रहा हूं वैसा करें। नाम नहीं छापने की शर्त पर प्रोफेसर ने बताया कि साइबर अपराधियों ने एक तरह से उन्हें सम्मोहित कर लिया था, जिसकी वजह से वह उनकी चाल में फंसते चले गए। साइबर अपराधी ने उनसे कहा था कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसमें से 1/3 रकम अगर बैंक में जमा करवा देते हैं तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी नहीं बनाया जाएगा। डर के साए में जी रहे प्रोफेसर ने एक दिन खबरों में देखा कि साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। खबर देखने के बाद वह समझ गए कि वह भी ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद वो सीआईडी के पास पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई। सड़क बनी नदी, इसी से होकर गुजरा सीएम चंपई सोरेन का काफिला। झारखंड में बीती रात मानसून के आगमन से पूर्व झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश से लोगों को एक और गर्मी से खूब राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर सामने आई है। 1.5 घंटे तक हुई तेज बारिश उस वक्त लोगों के लिए आफत बन गई जब रांची की सड़कों पर जल जमाव शुरू हो गया। जलमग्न रांची में जहां गाड़ियां डूबती दिखी तो वहीं पैदल चलने वालों के लिए सड़क नदी बनी नजर आई। इस बीच कल देर शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है सीएम चंपई सोरेन के काफिले की। दरअसल वह कल प्रोजेक्ट भवन से लौट रहे थे। इस दौरान ही उनके काफिले की एक खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में चंपई सोरेन का काफिला हरमू रोड से गुजर रहा है, लेकिन तेज बारिश के कारण हरमू रोड पर भी जल जमाव था। जल जमाव की स्थिति ऐसी थी कि जब काफिला गुजर रहा था तो मानो लग रहा हो नदी के बीचों बीच कोई नाव चल रही हो। दरअसल नाले पर अतिक्रमण की वजह से रांची नगर निगम ने हरमू रोड में नालों की ठीक तरह से सफाई नहीं करवाई। नतीजतन जब कल शाम तेज बारिश हुई तो नाले का गंदा पानी उफरते हुए सड़क पर आ गया। पानी का बहाव काफी तेज था, जो किसी नदी की तरह लग रहा था। इसी तेज बहाव वाले नाली के पानी के बीचों बीच से सीएम चंपई सोरेन का काफिला गुजरा। दुमका कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते एक युवक रंगे हाथ धराया। लोगों ने पिटाई कर चोर को किया पुलिस के हवाले। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद दुमका में बाइक चोर गिरोह काफी सक्रिय है। आए दिन ये अपराधी लोगों की मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं। अब चोरों ने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जिले के रामगढ़ प्रखंड के एक व्यक्ति की बाइक चोरी कर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दुमका कोर्ट परिसर के सामने पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे नगर थाने के हवाले कर दिया। अब पुलिस उससे चोरी की गई अन्य बाइकों के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के सिमरा गांव का संतोष मंडल कोर्ट के काम से सिविल कोर्ट आए थे। उन्होंने अपनी बाइक पुराने एसी ऑफिस के सामने खड़ी की थी। वहां पहले से करीब 2 दर्जन बाइक खड़ी थी। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोपहर में एक युवक संतोष की बाइक लेकर जाने लगा। इसी बीच संतोष भी अपना काम खत्म कर अपनी बाइक की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी बाइक को धक्का देकर ले जा रहा है। उन्होंने शोर मचाया तो युवक बाइक छोड़कर भागने लगा। अधिवक्ता व अन्य लोगों की मदद से परिसर में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई कर दी। कोडरमा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोगों ने किया योगाभ्यास। विधायक, डीसी और एसपी ने लोगों को बताया योग का महत्व। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोडरमा ब्लॉक मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह समेत तमाम वरीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। पतंजलि योग समिति के योग प्रशिक्षकों ने करीब 1 घंटे तक विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और युवा भी शामिल हुए। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलित कर के की गई, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और भारत माता की जय के साथ लोगों ने योग करना शुरू किया। इस मौके पर लोगों ने नियमित योग करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम के अंत में योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। रेल नगरी चक्रधरपुर में चोरों का आतंक। रेलवे क्वार्टर में लाखों के माल पर किया हाथ साफ।
रेल नगरी चक्रधरपुर में चोरों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। एक ही रात में चोरों ने 2 रेलवे क्वार्टर में लाखों के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह दोनों क्वार्टर के मालिक जब घर पहुंचे तो देखा कि क्वार्टर के मुख्य द्वार में लगा ताला टूटा हुआ है और घर में रखा सामान बिखरा पड़ा है, जिससे उन्हें आभास हुआ कि क्वार्टरों में चोरी हुई है। चेस एकेडमी के समीप रेलवे हाई स्कूल जाने वाले रास्ते में क्वार्टर संख्या G98 1/2 स्थित है। एक में रेलवे इंग्लिश मीडियम के शिक्षक देवाशीष घोष एवं दूसरे में इस स्कूल के क्लर्क विलक्ष्मी सैलजा रहती हैं। गर्मी छुट्टी में शिक्षक देवाशीष घोष अपने मां का इलाज कराने कोलकाता गए थे, जबकि विलक्ष्मी सैलजा एक दिन पहले अपने घर जमशेदपुर गई थी। दोनों क्वार्टर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने गुरुवार देर रात क्वार्टर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया और दोनों घरों में रखे अलमीरे को तोड़ा। अलमीरा में रखे जरूरी कागजात, महंगी साड़ी, LCD, डेस्कटॉप, नगद, साइकिल, टीवी लेकर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह जब दोनों क्वार्टर के मालिक घर पहुंचे तो देखा कि क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है और घर में रखी सभी सामग्री बिखरे पड़े हैं। इसके बाद घटना की सूचना चक्रधरपुर थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।